हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसटीडी शो। स्टूडेंट्स, आज हम लोग आप लोगों की जो इंग्लिश की बुक है द फर्स्ट फ्लाइट बुक, उसका जो थर्ड चैप्टर है टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, इस स्टोरी में दो पार्ट्स हैं। फर्स्ट पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसके ऑथर हैं लियाम ऑफ फ्लैहर्टी, एंड सेकंड पार्ट इज ब्लैक एरोप्लेन, उसके ऑथर जो हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ हैं। तो स्टूडेंट्स, इस वाले जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम लोग फर्स्ट पार्ट कवर करेंगे, जो कौन सा है हिज फर्स्ट फ्लाइट। तो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं बिफोर यू रीड में। आप लोग अपनी बुक खोल कर रखिएगा, ठीक है, जिससे आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आए। तो पहली लाइन है, सिंस द अर्लीस्ट टाइम ह्यूमन हैव ड्रीम्ड ऑफ कंकरिंग द स्काईज, यानी कि बहुत पहले से ही ह्यूमन स्काई पर अपना अधिकार करने का सपना देखता है। कंकरिंग क्या होता है? अधिकार करना, ठीक है। हेयर आर टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यहाँ उड़ने से रिलेटेड टू स्टोरीज दी गई हैं। फर्स्ट इज अ यंग सीगल इज अफ्रेड टू फ्लाई, हाउ डज ही कंकर हिज फियर। एक यंग सीगल जो है वो उड़ने से डरता है, उसने अपने डर पर कैसे काबू पाया। एंड द सेकेंड इज अ पायलट इज लॉस्ट इन स्टॉर्म क्लाउड्स, डज ही अराइव सेफ, हु हेल्प्स हिम। एक पायलट तूफानी जो बादल हैं उनमें खो गया है, क्या वो सेफली अराइव कर पाता है और उसकी मदद कौन करता है। तो पहला पार्ट है हिज फर्स्ट फ्लाइट। द यंग सीगल वॉज अलोन ऑन हिज लेज। यंग मतलब छोटा, और सीगल क्या होती है? एक समुद्री चिड़िया होती है। तो जो छोटी सीगल था वो अपने लेज यानी चट्टान पर अकेला था। लेज का क्या मीन होता है? चट्टान। His two brothers and his sister had already flown away the day before. उसके जो दो भाई और उसकी बहन थी वो एक दिन पहले ही उड़ चुके थे। Already flown मतलब पहले ही उड़ चुके थे। He had been afraid to fly with them. वो उनके साथ उड़ने से डर गया था। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. जैसे ही वो लेज के किनारे पर, ब्रिंक क्या होता है? एज होता है। एज एज मीन्स किनारा, ब्रिंक ऑफ लेज यानी चट्टान के किनारे पर। जैसे ही वो दौड़कर चट्टान के किनारे पर आता और अपने पंखों को फैलाने की कोशिश करता, ही बिकेम अफ्रेड, वो डर गया, ठीक। द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेचेस डाउन बीनीथ एंड इट वॉज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन। समुद्र का विस्तार नीचे की तरफ बहुत ही गहरा था और मीलों दूर तक का था। नीचे की तरफ क्या था? मीलों तक था। ही फेल्ट सर्टेन दैट हिज विंग्स वुड नेवर सपोर्ट हिम। उसने ये महसूस किया कि निश्चित ही उसके जो पंख हैं वो कभी उसको सपोर्ट नहीं करेंगे। सो ही बेंट हिज हेड एंड रैन अवे टू द लिटिल होल अंडर द लेज। इसलिए उसने अपना सिर झुकाया। बेंट क्या होता है? झुकाना। उसने अपना सिर झुकाया और लेज के नीचे जो होल था छोटा सा, उसकी तरफ दौड़ गया। वेयर ही स्लेप्ट एट नाइट, जहाँ वो रात को सोता था। Even when each of his brother and his little sister, whose wings were far shorter than his own, जबकि जो उसके भाई और उसकी छोटी बहन थी, उनके जो पंख थे वो उसके पंखों से बहुत छोटे थे। उन्होंने क्या किया? रैन टू द ब्रिंक, वो किनारे की तरफ दौड़े। ब्रिंक मतलब मैंने आपको बताया ना, एज, किनारा। फ्लैप्ड देयर विंग्स, अपने पंखों को फड़फड़ाया। एंड फ्लू अवे, और दूर उड़ गए। ही फेल्ड टू मस्टर अप द करेज टू टेक दैट प्लंज विच अपीयर्ड टू हिम सो डेस्परेट। वो इस डुबकी, प्लंज क्या होता है? डुबकी। वो इस डुबकी को लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया। यहाँ पर मस्टर अप द करेज का क्या मतलब है? साहस जुटाना। करेज मीन्स साहस और मस्टर अप मीन्स जुटाना, और प्लंज मीन्स क्या होता है? डुबकी। वो इस डुबकी को लगाने के लिए साहस नहीं जुटा पाया, फेल हो गया साहस जुटाने में, जिससे कि क्या हो गया? वो निराश हो गया। डेस्परेट मीन्स निराश। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड कॉलिंग टू हिम श्रिली। उसके माता और पिता उसके पास आकर उसको कर्कश आवाज में बुलाने लगे। श्रिली मीन्स क्या होता है? कर्कश आवाज में। अपब्रेडिंग हिम, उसको डांटा। अपब्रेडिंग क्या होता है? डांटना। ये अपब्रेडिंग, डांटना। थ्रेटनिंग टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज लेज अनलेस ही फ्लू अवे, और उसको क्या था? भूखा रखने की धमकी दी। अगर वो नहीं उड़ पाया तो उसको इस चट्टानी पर भूखा रखने की धमकी दी।
बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी नहीं उड़ सका। क्यों? अगर उसको भूखा रखते वो मर जाता, उसकी तो उसको अपनी ज़िंदगी तो प्यारी थी ना, लेकिन फिर भी वो अपनी ज़िंदगी के लिए भी नहीं उड़ सका कि मुझे खाना मिल जाए, लेकिन फिर भी उसमें इतना करेज नहीं था कि वो उड़ सके। यहाँ पर स्टार्व मीन्स क्या होता है? भूखा रखना। ठीक है, स्टार्व ये रहा, मैं अलग कलर से आपको शो करूँ, ये है स्टार। ठीक है, तो उसके आगे क्या है? अब देखो, ये जो आपने एनसीईआरटी अपनी जो बुक खोली होगी उसमें भी ये पिक्चर दी हुई है। इसमें ये यंग ईगल ये है, इसके पेरेंट्स, इसके घर वाले सब, ब्रदर सिस्टर सब उड़ सकते हैं, लेकिन ये यहाँ खड़ा होकर सिर्फ देख रहा है, ये नहीं उड़ पा रहा है। ये सी जो है ये नीचे की तरफ मीलों दूर तक का फैला हुआ है। ठीक है, ये लाइन हमने पढ़ी थी। उसके बाद क्या है आगे? That was 24 hours ago, ये इस बात को 24 घंटे बीत चुके थे। Since that nobody had come near him, तब से उसके पास कोई नहीं आया था। The day before, all day long, he had watched his parents flying about with his brothers and sister, perfecting them in the art of flight। एक दिन पहले पूरे दिन उसने अपने माता पिता को अपने भाई और बहन के साथ उड़ते देखा था। वो क्या कर रहे थे? उनको उड़ने की कला में निपुण बना रहे थे। परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उनको उड़ने की कला में परफेक्ट कर रहे थे, यानी निपुण बना रहे थे। टीचिंग देम हाउ टू स्किम द वेव्स एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश, और वो उनको क्या सिखा रहे थे कि स्किम क्या होता है? सरफेस पर जो स्लाइटली मूव करते हैं ना वो लोग, लाइटली करते हैं, तो उसको क्या कहते हैं? स्किम। कि कैसे स्किम करना है और कैसे फिश के लिए, फिश पकड़ने के लिए गोता लगाना है। डाइव मतलब गोता लगाना। ही हैड इन फैक्ट सीन हिज ओल्डर ब्रदर कैच हिज फर्स्ट हैरिंग एंड डेवर इट, उसने ये भी देखा कि कैसे उसके बड़े भाई ने अपनी पहली हैरिंग, मतलब हैरिंग एक मछली होती है, सी फिश होती है, समुद्री मछली, और उसको खा गया। डेवर मीन्स जल्दी से खा लेना। स्टैंडिंग ऑन अ रॉक वाइल हिज पेरेंट्स सर्कल्ड अराउंड रेजिंग अ प्राउड कैकल, और उसके जो माता पिता थे प्राउडली कैकल करते हुए उसके आसपास घूम रहे थे, चक्कर लगा रहे थे। ठीक है, उसके बाद क्या है? एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली एंड हैड वॉक्ड, हैड होगा ना यहाँ, अभी 1 मिनट बच्चे, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ है। ठीक है, एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड होगा यहाँ, हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेट्यू, हैड। ठीक है, प्लेट्यू मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ टॉन्टिंग हिम विथ हिज कोवर्डिस, और अगली सुबह पूरी जो फैमिली थी वो जिस रॉक पर सीगल था ना उसके जस्ट सामने एक और प्लेट्यू था बड़ा सा। ठीक है, तो पूरी फैमिली जो थी वो उस बड़े प्लेट्यू पर चली गई सामने वाले बिग प्लेट्यू पर, और वहां से उसको उसकी कायरता के लिए उसको टॉन्ट मार रही थी, यानी ताना मार रही थी। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, अब जो सूरज था वो स्काई पर बिल्कुल ऊपर चढ़ गया था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, जो उसकी चट्टान पर ही धधक रहा था। ब्लेज मतलब धधकना होता है। फेस्ड द साउथ, दक्षिण की तरफ मुंह कर। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटिंग सिंस द प्रीवियस नाइटफॉल, उसे गर्मी महसूस हो रही थी क्योंकि उसने पिछली रात से कुछ नहीं खाया था। आगे है, चलो कलर चेंज कर लें। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hitting under his wing, उसने क्या करा? वो लेज के किनारे की तरफ धीरे धीरे गया और एक टांग पर खड़ा हो गया, और उसने अपनी दूसरी टांग क्या थी? अपने पंख के अंदर छुपा ली। He closed one eye, उसने अपनी एक आंख बंद की। Then the other, और फिर दूसरी। And pretending to be falling asleep, और सोने का नाटक करने लग गया। प्रिटेंटेड मीन्स क्या होता है? बहाना बनाना। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम, फिर भी उस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। ऐसा क्यों कर रहा था वो? ताकि वो सोने का बहाना क्यों बना रहा था? क्योंकि ताकि उस पर जो फैमिली वाले हैं वो थोड़ा ध्यान दे, लेकिन फिर भी किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। उसकी सारी बहानेबाजी सब बेकार चली गई। ठीक है, उसके बाद क्या है? ही सॉ हिज 2 brothers एंड हिज सिस्टर लेइंग ऑन द प्लेट्यू डोजिंग with their heads sunk into their necks, उसने क्या देखा? उसके जो 2 भाई और उसकी बहन थी वो प्लेट्यू पर सो रहे थे। डोजिंग मीन्स झपकी लेना। with their heads sunk into their necks, और उन्होंने क्या करा था? उनके जो हेड थे उनको अपनी नेक में डुबा रखा था। संक मीन्स डुबाना, अंदर की तरफ वो लोग जैसे डुबा कर सोते हैं वैसे वो सो रहे थे। हिज फादर वाज प्लेनिंग द फेदर ऑन हिज वाइट बैक, ये वाली लाइन है। हिज फादर वाज प्लेनिंग द फेदर इन हिज वाइट बैक, उसके जो
फादर थे वो अपनी वाइट बैक पर जो फैदर थे ना, उनकी जो सफ़ेद पीठ थी उस पर जो फैदर यानी पंख थे उनको ठीक कर रहे थे। प्रीनिंग मीन्स क्या होता है? ठीक करना। ओनली हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम, केवल उसकी जो माँ थी वो उसको देख रही थी। शी वॉज स्टैंडिंग ऑन अ लिटिल हाई हम्प ऑन द प्लेट्यू, वो कहाँ खड़ी थी? प्लेट्यू का एक हाई हम्प जो था ना छोटा सा, उस पर खड़ी थी। हम्प मीन्स क्या होता है? जैसे एक ऊंचा सा टीला जैसा निकला होगा उस प्लेट्यू पर। हम्प जैसे आप देखते हो कैमल का एक हम्प निकला रहता है, वैसे उस प्लेट्यू पर हम था, उस पर वो खड़ी थी। हर वाइट ब्रेस्ट थर्स्ट फॉरवर्ड, उनका जो वाइट मतलब सफ़ेद छाती थी वो आगे को थी। नाउ एंड अगेन शी टोर एट अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। उन्होंने क्या करा? दोबारा उनकी जो पैरों के पास एक मछली का पीस पड़ा था, उन्होंने अपनी चोंच से उसको खींचा, फाड़ा, मतलब उसको खींचा, निकाला, टोर मतलब फाड़ा, और उसको क्या करा? अपनी चोंच को रॉक के इधर उधर घिसने लगी। ऐसा क्यों करते हैं वो लोग? जो उनकी चोंच होती है ना उसको शार्प करने के लिए वो ये ऐसी हरकत करते हैं। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम, अब जो छोटा सीगल था वो फूड को देखते ही पागल हो गया। हाउ ही लव टू टीयर फूड दैट वे, उसे इस तरीके से फूड को टीयर करना यानी फाड़ना बहुत पसंद था। स्क्रैपिंग हिज बीक नाउ एंड अगेन टू वेट हिम, और उसको दोबारा से अपनी बीक को ऐसे स्क्रैप यानी घिसने की बहुत तेज इच्छा करने लगी। वेट मीन्स क्या होता है? इच्छा कति भड़क जाना। अब वो क्या बोलता है? गा 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 ही क्राइड, गा 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 वो चिल्लाया, अपनी लैंग्वेज में कह रहा था कुछ। बेगिंग हर टू ब्रिंग हिम सम फूड, क्या कह रहा था वो? कि कुछ थोड़ा सा फूड लाओ, अपनी मॉम से कह रहा था वो। गा कोल आ शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, अब उसकी मॉम क्या कहती हैं? गा कोल आ, ये उसकी मॉम कहती हैं। शी स्क्रीम्ड बैक डिराइसिवली, डिराइसिवली मीन्स इस तरीके से जैसे वो कहते हैं स्टूपिड हो, ठीक है, इस तरीके से उन्होंने पलट के जवाब दिया। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली, लेकिन जो वो छोटा सीगल था ना वो पीड़ा से उन्हें बुलाता रहा। प्लेंटिवली मीन्स होता है पीड़ा से। एंड आफ्टर अ मिनट और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम, और 1 मिनट के बाद वो खुश होकर चिल्लाया। हिज मदर हैड पिक्ड अप पीस ऑफ द फिश एंड वॉज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ हिम, उसकी मॉम ने फिश का एक पीस जो है उठाया और वो उसकी तरफ उड़ती हुई आ रही थी। ही लीन्ड आउट ईगरली, वो मतलब कि लीन मीन्स क्या होता है? झुकना, वो आगे की तरफ झुक गया। टैपिंग द रॉक विथ हिज फीट, और अपने जो पैर थे उनसे उनको रॉक पर ऐसे टपटपाने लगा। ट्राइंग टू गेट नियरर टू हर एज वी फ्लू अक्रॉस, और वो उसकी तरफ उसकी मॉम उड़ते हुए आ रही थी, उनके पास जाने को ऐसे टपटपाने लगा। ठीक है, देखो ये वाली जो आपको पिक्चर दी है ना, उसमें देखो ये आगे की तरफ ऐसे झुक गया है अपनी मॉम के पास जाने को, उनसे वो जो वो ला रही है फूड उसको लेने को, तो इस तरीके से वो झुक गया। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम, लेकिन जैसे ही उसकी मॉम जो थी उसके ठीक सामने थी। शी हॉल्टेड, हॉल्टेड मीन्स क्या? रुक गई, वो रुक गई। हर विंग्स मोशनलेस, उन्होंने अपने पंखों की गति जो थी वो रोक दी। द पीस ऑफ फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन रीच ऑफ हिज बीक, उनके बीक में जो फिश का पीस था वो ऑलमोस्ट उसकी बीक तक पहुंचने ही वाला था। ही वेटेड अ मोमेंट इन सरप्राइज, वो सरप्राइज से एक क्षण को रुक गया। वंडरिंग वाई शी डिड नॉट कम नियरर, और उसे आश्चर्य होने लगा कि वो उसके पास क्यों नहीं आ रही हैं। एंड देन मैडेंड बाय हंगर, और फिर वो भूख से पागल हो गया। ही डाइव्ड एट अ फिश, उसने मछली की तरफ गोता लगा दिया। विथ अ लाउड स्क्रीम, जोर से चिल्लाते हुए। ही फेल आउटवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स इनटू द स्पेस, वो बाहर की तरफ और नीचे की तरफ स्पेस में चिल्लाते हुए गिर गया। मतलब देखो कैसे, ऊपर था वो, यहाँ पर था जैसे, ठीक है, अब वो गिरा यहाँ से ऐसे आगे की तरफ और नीचे की तरफ, ऐसे आगे बाहर की तरफ गिरा और फिर नीचे की तरफ गिरा। ठीक है,
देन नीचे गिरा है और इधर से बाहर गिरा है, इतना समझ में आ गया आपको, स्पेस में ऐसे गिरा, ठीक है। देन अ मॉन्स्टर टेरर सीज्ड हिम, और फिर एक भयानक से डर से क्या हुआ, वो सीज्ड मतलब उससे प्रभावित कर दिया, एक भयानक सा डर उसमें बैठ गया। एंड हिज हार्ट स्टड स्टिल, और उसका जो दिल था वो बिल्कुल ठहर सा गया। ये थोड़ा सा मैं यहाँ पे इसे साफ कर दूँ, ठीक है। अब दिख रहा, अब सब दिख रहा होगा, हाँ। चलिए फिर से स्टार्ट करते हैं। ही कुड हियर नथिंग, वो कुछ भी सुन नहीं सका। बट यहाँ पे क्या गलती है, अब यहाँ पे भी कुछ गलती हुई है स्टूडेंट्स, एक मिनट। बट इट ओनली, यहाँ पे क्या आएगा, ओनली, यहाँ पे मैं लिख दूँ, एक मिनट, हाँ। बट इट ओनली, यहाँ पे, ठीक है। लास्टेड अ मिनट, बट इट ओनली, लेकिन ये केवल एक लास्ट मिनट में के लिए हुआ ऐसा उसके साथ, ठीक है। फिर क्या था, द नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड्स, अगले ही क्षण उसने महसूस किया कि उसके जो पंख थे वो बाहर की तरफ फैल गए। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फेदर्स, जो विंड थी यानी जो हवा थी वो उसके उसके ब्रेस्ट फेदर्स, ब्रेस्ट मतलब छाती, और उसके पंखों को ऐसे अब इसमें रस्ट का क्या मतलब होगा स्टूडेंट्स, टकरा रही थी, ठीक है। देन अंडर हिज स्टमक, उसके पेट के नीचे, एंड अगेंस्ट हिज विंग्स, और उसके विंग्स की तरफ, विंग्स के अगेंस्ट। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर, वो क्या महसूस कर रहा था कि जो हवा है उसके विंग्स को कट कर रही है, जैसे ऐसे फड़फड़ाती है ना साइड से, वो कर 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 आवाज, एयर जो है वो ऐसा कटिंग सा फील हो रहा था उसको। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ, अब वो सिरकेबल नहीं गिर रहा था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड्स एंड आउटवर्ड्स, अब वो आगे, डाउनवर्ड्स यानी नीचे की तरफ, और आउटवर्ड्स मतलब बाहर की तरफ, अब वो आगे और बाहर की तरफ उड़ सकता था। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, अब वो नहीं डर रहा था। ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी, डिजी मतलब थोड़ा सा उसे अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, ठीक है। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स, फिर उसने एक और बार अपने पंख फड़फड़ाए, एंड ही सोल्ड अपवर्ड्स, और वो ऊपर की तरफ उड़ गया। गा 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 कोल आ, हिज मदर सूव्ड पास्ट हिम, ऐसा बोलती हुई, जो ये वर्ड से ऐसा बोलती हूँ, उसकी मॉम उसके पास से उड़ी, ठीक है। झपट्टा मारते हुए उड़ते हैं, उसको सूव्ड कहते हैं। हर विंग्स मेकिंग अ लाउड नॉइज, उनके पंख बड़े बड़े थे तो उनसे तेज सी आवाज हो रही थी। ही आंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम, उसने अपनी मॉम का जो था उसका आंसर अलग तरीके से चिल्लाते हुए कहा, दूसरा चिल्लाते हुए मतलब अपना अलग चिल्लाते हुए कहा। देन हिज फादर फ्लू ओवर हिम स्क्रीमिंग, फिर उसके जो फादर थे वो उसके ऊपर से उड़ते हुए चिल्लाते हुए उड़ते हुए गए। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम कर्वेटिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइव, उसने देखा उसके जो भाई और उसकी जो बहन थी वो उसके चारों तरफ उड़ रहे थे, और कैसे कैसे उड़ रहे थे, कर्व करते हुए, बैंक करते हुए, सोर करते हुए, और डाइव लगाते हुए, ऐसे वो उड़ रहे थे। ये जो है ना, ये कर्व और ये डाइव, बैंक, सोर, ये सब वो सीगल अलग अलग तरीके से उड़ती हैं ना, ये उस तरीके से उड़ रहे थे। तो इसमें जैसे कि कर्व का क्या मतलब होता है, ऐसे हॉर्स की तरह टप टप करते हुए, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जैसे बैंक क्या होता है, ऐसे तिरछा करके हो जाते हैं, वो एक विंग ऊपर की तरफ होता है उनका, दूसरा नीचे की तरफ होता है, ठीक है। तो ऐसे वो तिरछे होकर उड़ते हैं। और फिर अगला क्या है, सोर मतलब साइड को उड़ते हैं। डाई मतलब ऐसे गोता लगाते हुए उड़ते हैं नीचे को, ठीक है। तो ये अलग अलग तरीके से वो उड़ रहे थे, ठीक है। इसको मैं रफ कर देती हूँ। इसके बाद क्या था स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको बताया कि ये अपनी मॉम के पास जाने को था। फिर उसके बाद क्या था, ये
ये दी है लाइन, देन ही कम्प्लीटली फॉरगॉट दैट ही हैड नॉट ऑलवेज बीन एबल टू फ्लाई, फिर वो कम्प्लीटली ये भूल गया कि कभी वो उड़ने में असमर्थ था, एंड कमेंडेड हिमसेल्फ टू डाइव एंड सोर एंड कर्व श्रिंकिंग श्रिली, और वो क्या कर रहा था, डाइव लगा रहा था, उड़ रहा था, कर्व कर रहा था और खूब चिल्ला रहा था श्रिली कर्कश आवाज में। ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और वो सीधा उड़ रहा था, जैसे जैसे ये समुद्र है, ये समुद्र है जैसे, ठीक है, आप मानो जैसे, ठीक। और ये येलो से मैं सीगल कैसे उड़ रहा है, यहाँ ये नीचे समुद्र के पास ऐसे सीधा उड़ रहा है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहे हैं वो इस लाइन में, ठीक। इसको रफ करूँ, कर देती हूँ। उसके बाद क्या है, फेसिंग स्ट्रेट आउट दी ओवर दी ओशियन, अब वो ओशियन को सीधा फेस कर रहा था। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे क्या देखा, एक बड़ा सा ग्रीन सी देखा, ग्रीन सी दिखता है ना, with a little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed amusedly. अम्यूजली क्या होता है, चौंक के आवाज निकालना। कॉड अम्यूजली मतलब क्या होगा, चौंक के आवाज निकालना। उसने अपने नीचे क्या देखा, एक बड़ा सा ग्रीन सी देखा, विथ लिटिल रिजेस मीन्स होता है वेव्स लगा रहा था वो, ठीक है। रिजेस मूविंग ओवर, वो छोटी छोटी वेव्स से ऊपर मूव कर रहा था, और उसने अपनी बीक को साइड की तरफ टर्न करके चौंक के आवाज निकाली, ठीक है। इस लाइन का मीनिंग समझ में आया आपको। हिज पेरेंट एंड हिज ब्रदर, इस वाली लाइन का देखो मैं एक और बार फिर से बताती हूँ, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूजनेबल हो गया, चेंज करूँ। देखो, ही वॉज नियर द सी नाउ, अब वो समुद्र के करीब था, फ्लाइंग स्ट्रेट ओवर इट, और ऐसे सीधा उड़ रहा था, ये आपको बताया। फेसिंग स्ट्रेट आउट ओवर दी ओशियन, और अब वो ओशियन के ऊपर जो था उसको सीधा फेस कर रहा था, ठीक है। ही सॉ अ वास्ट ग्रीन सी बीनीथ हिम, उसने अपने नीचे एक बड़ा सा ग्रीन सी देखा, विथ लिटिल रिजेस मूविंग ओवर इट, और उसके ऊपर वो कैसे उड़ रहा था, छोटी छोटी वेव के फॉर्म में उड़ रहा था, ऐसे छोटी ऐसे उड़ रहा था उसके ऊपर। एंड ही टर्न हिज बीक साइड अवे एंड कॉड अम्यूजली, और उसने अपनी जो चोंच थी अपने मुंह को ऐसे तिरछा किया, साइड की तरफ किया, और चौंक के आवाज निकाली, ठीक है। अब आपको डेफिनेटली समझ में आ गया होगा। उसके बाद क्या है, हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फ्लोरिंग अहेड ऑफ हिम, उसके जो पेरेंट और उसका भाई और जो बहन थे वो इस ग्रीन फ्लोर पर उससे आगे उतर गए। दे वर बेकॉनिंग टू हिम, वो उसको बुला रहे थे। बेकॉनिंग मतलब कॉलिंग होता है, मतलब बुलाना, कॉलिंग श्रीली कर्कश आवाज में बुला रहे थे। ही ड्रॉप्ड हिज लेग्स टू स्टैंड ऑन द ग्रीन सी, उसने अपने जो पैर थे उनको नीचे किया उस ग्रीन सी पर स्टैंड करने के लिए। इसे मैं टाल दूं, इसे रफ करूं। फिर क्या था, हिज लेग्स सैंक इनटू इट, सैंक मतलब डूबना, उसके जो पैर थे वो उसमें डूब गए। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings. वो डर गया, वो डर से चिल्लाया और उसने अपने पंखों को फड़फड़ाया दोबारा से ऊपर उड़ने को। But he was tired and weak with hunger. लेकिन वो थक गया था और भूख से कमजोर हो गया था। एंड ही कुड नॉट राइज, और वो ऊपर नहीं उठ सका। एग्जॉस्टेड बाय द स्ट्रेंज एक्सरसाइज, उसने ये आज पहली बार ऐसी एक्सरसाइज की थी ना अपने पंखों से, तो वो थक गया था। एग्जॉस्ट मतलब थकना। हिज फीट सैंक इनटू ग्रीन सी, उसके पैर जो थे वो ग्रीन सी में डूब गए थे। एंड देन हिज बेली टच्ड इट, और उसकी जो बेली थी वो उसको टच कर रहा था। एंड ही सैंक नो फार्दर, और अब वो दोबारा नहीं डूबा। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट, वो उस पर फ्लोट करने लगा। एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वॉज स्क्रीमिंग, और उसके चारों तरफ उसकी फैमिली चिल्ला रही थी, स्क्रीम कर रही थी, प्रेजिंग हिम, उसकी प्रशंसा कर रही थी। एंड देयर बीक्स वर ऑफरिंग हिम स्क्रैप्स ऑफ डॉग फिश, और उनकी जो वो अपनी चोंचों से क्या कर रहे थे, उसको डॉग फिश के टुकड़े ऑफर कर रहे थे। ही हैड मेड हिज फर्स्ट फ्लाइट, इस तरीके से उसने अपनी पहली उड़ान भरी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे पार्ट 1 जो था हमारा, जिसका नेम था हिज फर्स्ट फ्लाइट, वो पूरा हुआ। ठीक है,
अगर आपको देखो, इसमें मैंने वैसे तो लाइन टू लाइन आपको मीनिंग समझाया है। अगर आपको फिर भी कोई कंफ्यूजन है, आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। और अगर आपको देखो समझ में आया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसका नेक्स्ट पार्ट में मैं डालूंगी तो आपको पता चल जाना चाहिए। बेल आइकन आप प्रेस कर लेना और वीडियो लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। थैंक यू।